वाहिगुरू के दर ते प्रवान हो जाता है। ते साध संगत जीओ, जदों मनुख ने इस धरती ते अपने धर्म को पहचानिया कि मेरे जीवन में धारण करन योग करतब की है, मैनू वाहिगुरू ने जीवन क्यों दिता, जदों समझ आई भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। जदों समझ आई कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार, जो बन फल पाके भूवे गिरै, बोहर ना लागे डार। गुरुदेव ने समझाया कि भाई ये जो जन्म तैनू मनुखा देही प्राप्त होई, ये समा बार बार नहीं आउंदा। कहंदे समा मिलिया ते किते ऐसा ना होवे जिउं बन फल पाके भूवे गिरै, जिवें रुख ते लगे हुए फल पक के जमीन ते डिग पैंदे ने, इसे प्रकार किते बुढ़ेपे की अवस्था विच जां अचनचेत किते ये तेरा जीवन बिनस न जाए, ते जिस कारण वास्ते रब ने तैनू ये जीवन दिता सी, तैनू धरती ते भेजिया सी, वो जीवन तू प्राप्त ही ना कर सकी, उच्ची आत्मक अवस्था तैनू प्राप्त ही ना होवे। और साध संगत जीओ, इस वाहिगुरू की कुदरत का यह नियम है। तत्वेता सियाणे सूझवान मनुख ऐसा लिखते ने कि जिवें सतगुरु ने एक वचन किया, कई जन्म बहे कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल ए देश जरिया। कि भाई ये जो मनुखा जिंदगी का समा तैनू प्राप्त होया, पर तू जानता नहीं कि ये आत्मा पहला किसी पशु पक्षी की जोनी दे विच भी सी। भाव आत्मा ने एक सफर किया है, एक सफर तय करके बहुत सारिया जोना तो बाद तैनू मनुखा जीवन प्राप्त होया। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृख जोयो। कहते ने कई जन्मां दे विच तू रुख बनिया, वनस्पति बनिया, पशु पक्षी बनिया। कहते ने जिवें आप जानते हैं पत्थर जो जड़ है, पर कहते हैं वो भी एक जोन है, ते पत्थर के अंदर कुछ होर विकास, कुछ होर अगे बढ़न की चाहत सी कि मैं अपने जीवन में होर विकास करा, जीवन मेरा होर उन्नत होवे। कहते हैं उस तो बाद पत्थर ने मानो वनस्पति का रूप धारण कर लिया, उहदे जीवन की चेतनता होर वधी ते वो वनस्पति तक पहुंच गया। कहते हैं वनस्पति के अंदर होड़ सी, वनस्पति के अंदर एक चाहत सी कि मैं अपने जीवन के होर अगे बढ़ा। कहते हैं वो फिर पशु पक्षियों के रूप के होर अगे बढ़ी, ते पशु पक्षियों के अंदर एक होर अगे बढ़न की चाहत सी कि मेरे जीवन का विकास होवे, मेरे जीवन के होर वाधा होवे। कहते हैं वो मनुख तक जिहड़ा सफर सी, मानो पत्थरां तो वनस्पति, वनस्पति तो पशु पक्षी, ते उन्हां तो बाद कहते ने ये सब कुछ जो कुदरत का विकास सी, ते फिर मनुख का जीवन होंद विच आया। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। फिर कहते हैं हुण समा आ गया, हुण तैनूं समा परमात्मा ने दिता, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल ए देश जरिया। गुर सेवा ते भगत कबाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल्प ही नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाए। कहते ने समा है परमात्मा की भगती का, समा है जीवन के करतब को जानने का कि मेरा जीवन वाहिगुरू ने एक क्यों बनाया, जीवन किस वास्ते मिलिया। ते धर्म खंड दे विच जदों मनुख ने समझिया, जीवन में एक चेतनता पैदा हुई कि मैं ते अजे तक अज्ञानता में भटक रहा सी, मैनू तो पता ही नहीं सी कि जीवन किस वास्ते मिलिया। मैं तो केवल दुनियावी कम्मां कारां विच लग्या होया सी। बहुत धनाड़ बनना
मेरे जीवन का मकसद सी, ਜਾਂ बहुत ਵੱਡਾ रुतबा हासिल कर लेना मेरे जीवन का मनोरथ सी। पर मैं कदे अपने जीवन के इस मनोरथ को नहीं समझिया सी कि वाहिगुरु की भगती वास्ते मैनू जीवन मिलिया। भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी में बड़ा सोहना कथन किया, कहन लगे कि भाई मैं तैनू समझावा कि वाहिगुरु ने किस कारज किस कम वास्ते तैनू संसार से भेजिया। कहते इस वास्ते भेजिया 84 लाख जोन विच उत्तम जन्म सो मानस देही, कि 84 लाख जोना दे विच उत्तम अगर कोई जीवन है, वडमुला अगर कोई जीवन है, वो है मानक देही का समा जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शिश किया। 84 लाख जोना विच उत्तम जीवन, उत्तम जन्म सो मानस देही। क्यों? क्योंकि अखी वेखण करन सुन मुख शुभ बोलन बचन स्नेही, हाथी कार कमावणी पैरी चल सत संग मिले ही, किरत विरत कर धर्म दी खट खवालन कार करे ही। कहते इस प्रकार ये जो तैनू जीवन दिता, जो अखां तो तू वेखदा है, कन्नां तो तू सुनदा है, कहते अपने हत्थां तो धर्म की किरत करता है, पैरों तो चल के अपने गुरु के दर से पहुँचता है, किरत विरत कर धर्म की किरत करके वंड छकण के सिद्धांत को अपने जीवन में कमाउंदा है। भाव मनुखा जीवन ते तैनू प्राप्त हो गया, पर जीवन उत्तम तां है जे तू अखां तो वाहिगुरु को वेखदा है। सृष्टि दे विच जे नेत्रो मेरे हो हम तुम मैं जोत धरी हर बिन अवरना देखो कोई, जदों तेरे नेत्र इस सृष्टि दे विच वाहिगुरु को वेखदे ने, परमात्मा को वेखदे ने। कहते इसे प्रकार जदों तेरा जीवन होर अगे वधिया ते अपने गुरमुखा गुर भाइयों की सेवा करनी, गुर भाई संतुष्ट कर चरना अमृत लै मुख पिवेही, अते पैरी पवन न छोड़िया कली काल रहरास करे ही, ते फिर आप तरे गुरसिख तरे ही। कहते ने ये अवस्था जो जदों तैनू वाहिगुरु ने परमात्मा ने दिती, ते इहदा भाव कि जदों तू देखदा कि ये धरती रब ने बनाई, रातां रुतां तुत्तां बनाईयां ने, पवन पानी का सूत्र बनाया, पर इहदे विच जो मैनू वाहिगुरु ने जीवन दिता अते ये जो धरती बनाई, ये धरती धर्मशाला है, धरती धर्म कमाउण दा थां है। लेकिन मैं धरती ते की कर रहा हाँ, धरती ते मैनू की करना चाहिए सी। ते गुरु ने समझाया एको धर्म दृढ़ो सच कोई, गुरमत पूरा जुग जुग होई। कि धर्म वंडियां नहीं पाउंदा, धर्म मनुख के जीवन को भरमत नहीं करता, धर्म मनुख के जीवन में किसी दूजे मनुख के प्रति नफरत पैदा नहीं करता। कहते इको एक धर्म है वाहिगुरु का, जो समुची मनुखता वास्ते बनाया, जो असल गुरु के दसे करतब अपने जीवन में धारण करता है, तो वह है एको धर्म दृढ़ है सच कोई। इको धर्म वाहिगुरु के नाम का, परमात्मा की भगती का जो अपने जीवन में दृढ़ करता है, गुरमत पूरा जुग जुग सोई, वो धर्म सदीवी काल रहने वाला है, वो धर्म कदे खत्म नहीं होता। और इसे प्रकार सतगुरु ने वचन कर दिता कि सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भेव, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। कि भाई दुनिया के वखरे वखरे धर्म नहीं, जिमें जोगी कहते सन कि जोग शब्दन ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन ब्राह्मण है, खत्री शब्दन सूर शब्दन, सुंदर शब्दन प्राकृत है। कि जोगी का जो धर्म है, इतने शब्द का भाव है धर्म, जीवन का कर्तव्य। जोगी कहता है कि मेरा धर्म केवल ज्ञान की विचार करना है, ज्ञान शब्दन। पंडित आखदा है वेदां के पाठ करने, वेदां का अध्ययन करना, ये मेरा धर्म है कि मैं केवल वेदां का पाठ करा। जोग शब्दन ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन ब्राह्मण है, खत्री शब्दन सूर शब्दन। खत्री आखदा है मेरा जो धर्म है, मेरा जो शब्द है, वो केवल मैदान जंग में शत्रु के नाल लोहा लेना। ते शूद्र नूं कहा जाता सी शूद्र का धर्म है केवल प्राकृत है, केवल दूजियां की सेवा करनी। पर गुरुदेव कहने लगे एक शब्दन, जिसने एक शब्द को सर्व शब्दन, सारे शब्दों के सारे धर्मों के जिहड़ा एक धर्म की पहचान कर लेंदा है कि जीवन वाहिगुरु की भगती वास्ते अते शुभ कर्म करने वास्ते मैनू दिता है।
ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਵ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਖੰਡ